सीधा रुख करते पीसीसी का और महेश जोशी क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए सुनते हैं। उसमें 3 तरीके की बंदिशें हैं। 15 वर्ष से कम आयु के मेल व्यक्ति को नोटिस नहीं दिया जा सकता। 160 सीआरपीसी का नोटिस तो दिया जा सकता है, लेकिन उससे यह नहीं कहा जा सकता कि आप आके और अपने बयान दर्ज कराएं। 160 सीआरपीसी ये कहती है कि 15 वर्ष से कम आयु के मेल व्यक्ति को या 65 वर्ष से अधिक आयु के मेल व्यक्ति को या किसी भी उम्र की जो फीमेल हैं उनको, नारियों को, महिलाओं को या किसी दिव्यांग को, इनसे अगर पुलिस को पूछताछ करनी है तो वो उनके घर के अलावा कोई जगह नियत नहीं कर सकते। वो घर पे आके पूछताछ करें या सहमति से कोई जगह अगर होती हो तो उसमें चूंकि सहमति से हो जाती है तो कोई ऐतराज किसी को नहीं होता, वो एक और तरीका है। लेकिन 160 सीआरपीसी में किसी को, इन कैटेगरी के लोगों को थाने में बुला के उनके बयान नहीं लिए जाते, इसलिए कानून सम्मत नहीं था। नंबर 2 बात, माहौल ऐसा चल रहा है, आप अचानक मेरे को 21 तारीख को नोटिस भेजते हैं कि 24 तारीख को आ जाओ, और वो भी राज्य से बाहर। सार्वजनिक जीवन का व्यक्ति हूँ, विधायक हूँ, मंत्री स्तर का दर्जा प्राप्त हूँ, मेरी अपनी व्यस्तताएं भी हैं, और फिर अगर मैं एक्यूज्ड हूँ तो आप मेरे खिलाफ एक अलग रुख रख सकते हैं। आपने एक अंदाजा लगा लिया क्योंकि मैंने जयपुर में एफआईआर दर्ज कराई और जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि जब मैंने एफआईआर दर्ज कराई थी उससे पहले सोशल मीडिया पे, चैनल्स पे ये सारी क्लिपिंग चल रही थी। मैंने स्पष्ट लिखा है कि उस एफआईआर में भी कि मैंने सोशल मीडिया से या चैनल से क्लिपिंग ली है और मैंने पेन ड्राइव पुलिस को दी थी। फिर भी आपने अंदाजा लगा लिया कि सब मैं फोन टेपिंग में मुझे जानकारी हो सकती है, मुझे कैसे जानकारी होगी। और सरकार स्पष्ट कर चुकी है राजस्थान में कि कानून सम्मत फोन टेपिंग जो होती है, जिससे सीधे सरकार का वास्ता नहीं होता, पुलिस का, प्रशासन का एक सिस्टम है, उस सिस्टम से हर जगह पे, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे कोई दूसरा प्रदेश हो, चाहे दिल्ली हो, उस तरीके से पुलिस अपने लेवल पे फोन टेपिंग कराती है। आईजी स्तर से नीचे का व्यक्ति फोन टेपिंग की परमिशन नहीं दे सकता, और होम सेक्रेटरी जिसकी हर 6 महीने में, 3 महीने में जिसको रिव्यू करता है सारे सिस्टम को, वो पूरे देश में, सारे राज्यों में सिस्टम है। आप अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं कि फोन टेपिंग हो गया, फोन टेपिंग हो गया। राजस्थान की पुलिस पे आपको विश्वास नहीं है। राजस्थान की पुलिस के आप भगोड़े हैं, आप बयान नहीं कर रहे हैं। भाई इसको क्या माना जाए? पुलिस किसी को फरार डिक्लेयर करे तभी वो फरार हो, ऐसा नहीं होता। नैतिक रूप से भी जो फरार हो जाता है उसको नैतिक रूप से भी फरार कहा जाता है। तो माननीय श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, जिन्होंने मुझे ज्ञान दिया है कि मैं दिल्ली पुलिस के सामने आके उसको फेस करूं, माननीय शेखावत साहब, आप राजस्थान पुलिस को फेस करिए, आप वॉइस सैंपल दीजिए, आप राजस्थान पुलिस को जांच में सहयोग कीजिए, अन्यथा लोग आपको भगोड़ा कहेंगे। पुलिस आपको भगोड़ा घोषित करे, इससे ज्यादा किसी को भी भगोड़ा घोषित करे, उससे ज्यादा सार्वजनिक जीवन के व्यक्ति के लिए यह महत्वपूर्ण होता है कि आमजन उसके बारे में क्या धारणा बनाता है। इसलिए मेरा शेखावत जी आपसे निवेदन है, राजस्थान पुलिस को जांच में सहयोग कीजिए, अपना वॉइस सैंपल दीजिए। आपने एफआईआर दर्ज करा दी, उस एफआईआर का आधार क्या है ये भी अभी तक किसी को मालूम नहीं है। क्या आपने वहां वॉइस सैंपल दिया? क्या आपने वहां ये कमिट किया कि ये जो टेपिंग जिसकी बात आप कर रहे हैं उसमें आपकी आवाज है? अगर आपकी आवाज है तो आप हलफनामा दीजिए कि मेरी आवाज है, मेरा फोन टेप हुआ और मेरा फोन टेप करने का किसी को अधिकार नहीं है। आप दीजिए बयान, लेकिन एक हलफनामा भी दीजिए आप कि आवाज आपकी है।
और नहीं तो आप ये कीजिए कि मैं अपना वॉइस सैंपल दे रहा हूं दिल्ली पुलिस को, दिल्ली पुलिस जांच कर ले कि टेप में आवाज मेरी है, फिर आपको हक बनता है कि आप एफआईआर दर्ज कराएं, क्योंकि दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के अधीन आती है। इस बात को सब समझ सकते हैं कि कैसे दिल्ली पुलिस ने दबाव में आके एफआईआर दर्ज करी है, और उसके बाद उस एफआईआर को, जिसके खिलाफ एफआईआर है, उसने चैलेंज किया हुआ हाई कोर्ट में। उसने क्षेत्राधिकार को लेकर चुनौती दी है, जिसके बारे में 6 अगस्त को सुनवाई है। 6 अगस्त को सुनवाई करके 6 अगस्त को कोर्ट फैसला करेगी या माननीय अदालत दूसरी तारीख देगी या बाद में फैसला करेगी, ये सब तो अभी आगे पता लगेगा। उससे पहले, और जिसने क्षेत्राधिकार को चुनौती दी है, जिसको एक्यूज बनाया है शेखावत जी ने अपनी एफआईआर में, उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने से हाईकोर्ट ने रोक लगा रखी। और आप गवाहों का बयान ले रहे हैं, नैतिक रूप से बिल्कुल गलत है। जो नोटिस दिया गया मुझे दिल्ली पुलिस का कानूनी रूप से गलत है। मैं शेखावत जी से आग्रह करूंगा कि वो भगोड़ों की तरह एक्ट नहीं करें, दिल्ली पुलिस के गीत नहीं कहें, राजस्थान पुलिस की बात करें। दिल्ली पुलिस अगर कानून सम्मत हमको कोई नोटिस देगी तो हम उसमें अगर जरूरत होगी तो पेश भी होंगे या कानून सम्मत जवाब देंगे, लेकिन कृपा करके आप राजस्थान पुलिस पे भरोसा करिए, नहीं तो लोग आपको भगोड़ा कहने लगेंगे। आप कह रहे हैं कि नोटिस जो है कानूनन गलत है, लेकिन जवाब तो आपने दिलवाया उसका। मैंने तो यही कहा है, स्थिति मैंने अपने जवाब में यही कहा है कि आपका नोटिस गलत है, आपको नोटिस नहीं देना चाहिए, आप मुझे नहीं बुला सकते। फिर मैंने उनको कोरोना का भी हवाला दिया है, मैंने अपनी आयु भी बताई है उसके अंदर, मैंने बहुत सारी बातें कही हैं, लेकिन मैं जवाब किस बात का दूं? इवन उसमें तो किस बात पे किसकी एफआईआर है ये तक जिक्र नहीं है, नोटिस में जवाब किस बात का?